चैलेंज ट्रॉफी से ही सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में डेब्यू किया है जियान स्पोर्ट मापोली और सीधा सेमीफाइनल तक का सफर। विनोद बजागे इस वक्त सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए, स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। अर्धशतक वीर जो इस ट्रॉफी में एक लगा चुके हैं। अक्षय पाटिल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से एक लौते बल्लेबाज हैं और इन्होंने सिक्सर का भी हैट्रिक पूरा किया है। और पहला ओवर लेकर आ रही गेंदबाज वसीम डिंडा, जिन्होंने बहुत गजब की गेंदबाजी की थी जोहान स्पोर्ट के सामने। देखना है अब अमान स्पोर्ट के सामने किस तरह गेंदबाजी रहेगी वसीम डिंडा की। सेमीफाइनल मैच, फील्ड की सजावट हो चुकी है। एक बैकवर्ड स्क्वायर ले गए डीप में, एक डीप स्क्वायर ले गए, एक वाइडिश डीप मिड विकेट है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन है। वसीम डिंडा मुड़ते हुए राइट आर्म ऑन द विकेट। पहली गेंद परफेक्ट यॉर्कर, उसका सम्मान किया बल्लेबाज ने, नीची बैकलिप से खेला, एक रन लिया, स्ट्राइक को रोटेट किया, अपना और अपने टीम का खाता खोला। निश्चित रूपानं वसीम डिंडा एक परिपूर्ण गोलंदाज आहे आणि वसीम सातत्यानं ग्रामीण टेनिस क्रिकेटच्या विश्वचषकामध्येही जर त्या विभागात आपण पाहिलं त्यांच्या तर चांगली गोलंदाजी याही या खेळाडूकडून होताना आपण पाहिली आहे आणि एक पॉवरफुल गोलंदाज आहे, संपूर्ण परिपूर्ण भरभक्कम आणि एका हाती किल्ला लढवण्याची शक्यता असलेला हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। वसीम डिंडा एक बार फिर से मुड़ते अब स्ट्राइक पर है अक्षय। इस बार अच्छी तेज तर्रार गेंद, सवाल पूछा था हाउस दैट, अंपायर ने वहां पर मना किया, लेग बाई का इशारा आता हुआ, इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर हुआ था। बहुत अच्छा निर्णय वहां पर अंपायर का हम कह सकते हैं। लेग बाई की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 2 रनों पे पहुंचाए। विनोद बजागे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था लास्ट ईयर इनका, और आज भी जो पहला मुकाबला खेले बंटी स्पोर्ट कुक्सी के सामने दबाव की स्थिति में आकर विनोद बजागे ने 2 बेहतरीन स्ट्रोक लगाए, जिससे टीम पर प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। वसीम डिंडा, जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त पॉवरफुल गोलंदाजी होती आपल्यापर्यंत। आत्तापर्यंत आपल्या भात्यातील चेंडू डिलिव्हर केले त्यांनी 3 आणि धाव संख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे इस 2 अंकावर। विनोद बजागे, वसीम डिंडा अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक। इस बार काफी आगे रखा था, फ्लर लाइन की गेंद उसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से अब जाकर स्कोर पहुंचे 3 रनों पे, 3 रन्स विदाउट लॉस। चांगली गोलंदाजी आहे। पहिलं षटक बघायचं झालं तर चांगल्या पद्धतीने हाताळतोय, अमन स्पोर्टला रोखतोय। मी म्हटलं ना की ज्यांची फलंदाजी बारी आहे, ज्यांची गोलंदाजी बारी आहे आणि त्या टीमला अगदी पहिल्या षटकामध्ये रोखताना कामयाब होते वसीम। नेक्स्ट बॉल करारी प्रहार, उडवलं गेलंय, दिली गेली सलामी, चेंडूला सरळ पाठवलाय, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलाय, षटकार 6। ये देखिए, ये है अक्षय पाटिल, गजब का स्ट्रोक, थोड़ी सी छोटी गेंद उसे खोटी गेंद में तब्दील कर दी। देखिए फ्रंट फुट से इस स्ट्रोक को खेल दिया था वहां पर अक्षय पाटिल ने, जबरदस्त इस्तेमाल अपने वहां पर बाजुओं का करते हुए। दमखम वाले बल्लेबाज हैं अक्षय पाटिल, और जब गेंद इनके बल्ले से टकराती है, थोड़ा सा भी मिडल होता है तो फिर गेंद मैदान के बाहर जाती है। चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय आणि चेंडू संपलेत 5, धावा संख्या 9। अमन स्पोर्ट्सच खेळतोय ना, हा प्रश्न कुठेतरी मनामध्ये खुणवत होता आणि या चेंडूवर करारी प्रहार म्हणजे यस डेफिनेटली अमन स्पोर्ट्स खेळताना पाहायला मिळतंय। पहले ओवर का खेल चल रहा है, एक गेंद का आना बाकी, 9 रन बन चुके हैं। इस बार बड़े हिट खेले गए, लेकिन गेंद थोड़ा सा खराब, वाइड बॉल। स्कोर अब जाकर डबल डिजिट में पहुंचता हुआ 10 रन बन चुके हैं अमान स्पोर्ट के, बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त अमान स्पोर्ट के लिए, क्योंकि पहले ओवर का खेल चल रहा है, कुल रन बन चुके हैं 10। देखने कौन कहेगा यहां से अब बस। बल्ले का किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई है, डायरेक्ट हिट की कोशिश, लेकिन वहां पर चूक हुए, गेंदबाज से भी चूक हुई है। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। ये देखिए वहां पर डायरेक्ट हिट की कोशिश 2 दफा की गई, लेकिन दोनों ही दफा नाकामयाब। 1 ओवर का खेल हुआ खत्म, कुल रन बने हैं 12 बिना किसी नुकसान के। देखना है किसका बदलेगा नजारा, रन बने हैं 12।
नक्कीच षटक क्रमांक पहिले संपलंय आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या दुहेरी अंकात जाऊन पोहोचतीये 12-12 या अंकावर. गेम प्लॅनिंग करावं लागेल आता मात्र महापोलीकरांना गोलंदाजीचं, कारण फटके इतकेच मजबूत कन्वर्ट होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. मॅन ऑफ दी सिरीजची जी स्पॉन्सर केली गेली LED स्क्रीन, त्यांचं पण फ्लेक्स आत्ताच लाईव्ह स्क्रीनला पाहिलं. जाऊयात आपण मॅचच्या दिशेनं. सामना चालू आहे अमन स्पोर्ट्स विपक्षात महापोली. या दोन संघांमध्ये हे मॅच आपण पाहताय. षटक क्रमांक पहिले संपले, धावसंख्या 12. षटक क्रमांक दुसरं हाताळण्याकरिता आमंत्रित केले गेले. आकाश को बुलाया गया है दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए. इस वक्त इफ्तिखार हमसे जुड़ चुके हैं, इरफान शेख के बहुत ही हरदिल अजीज. आपका भी इस्तकबाल है इफ्तिखार. देखते हैं अब आकाश किस तरह गेंदबाजी करेंगे या फिर बल्लेबाज आकाश में गेंदों को भेजेंगे. पहले ओवर में वसीम डिंडा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की थी, लेकिन आखिरी कुछ गेंदें थोड़ी सी लूजनर कर बैठे और उस पर टूट के बरसे बल्लेबाज. वक्त का भी ख्याल रखना है, दोनों टीमें इस बात को भी ध्यान में रखना है. इस बार फ्लर लेन की गेंद काफी आगे रखा, उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है. वहां पर फील्डर मौजूद है. एक ही रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. सिंगल धाव मिळतीये, एक धाव इथे मात्र मिळते. अशी काही मिळून देणार नाहीये, कारण क्षेत्ररक्षण पॉवरफुल पाहायला मिळतं. आपण पाहताय दुसरं षटक प्रगतीपथावर पाहायला मिळतं. आकाश गोलंदाजी मागपर गोलंदाज. इसी बीच अगली गेंद अच्छा ऑन ड्राइव लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है. वहां पर दूर से आते हुए फील्डर फिर से सिंगल. इस ओवर में अभी तक सिंगल से आगे बढ़ रही है अमानी स्पोर्ट. आकाश अच्छी गेंदबाजी करें, हाथ खुलने का मौका नहीं दे रहे हैं दोनों ही बल्लेबाजों को. गेंद आगे रख लें, फुलर लेन की गेंदें. देखिए चैलेंज ग्राउंड पर अक्सर अजय सर भी हमें बताते हैं कि अगर आपके पास गति, अगर आप फुलर लेन गेंदें करते हैं तो फिर बल्लेबाज के पास वक्त नहीं रहता है कि वो बड़े हिट में उसे कन्वर्ट कर सके. इस बार ऑन साइड में उसे खेल दिया है गैप में. देखना वहां पर नाप तोल के मारा हुआ कैलकुलेटेड सिक्सर लगाया है विनोद बजागे ने. निश्चित रूपानं आपण ॲक्शन रिप्लेमध्येही पाहू शकताय. पहा चेंडू आला आणि अगदी फक्त थोडंसं पुढे जावं लागलं आणि फटका एकदम जबरदस्त जी जाळी आहे आमची बाउंड्री लाईनच्या तिथे जाऊन पडतोय. आणि कुठेतरी एक गुणतालिका बसवली असावी या षटकाराची आणि त्यानुसार फटक्याला कन्वर्ट केलं गेलंय. बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर विनोद बजागे ने. पूरी तरह से शरीर को लेकर घूम गए थे उस स्ट्रोक के पीछे. इस बार स्लॉट में विनोद ने भेजा उसे बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए. निश्चित रूपानं आपण पाहताय की सलग 2 चेंडू आणि 2 षटकार. आकाशच्या चेंडूला आकाश दाखवताना आता मात्र बॅटर पाहायला मिळतोय. ऑन स्ट्राईक बॅटर आहे. आपण पाहताय विनोद बजागेच्या बॅटमधून हे स्ट्रोक आपण कन्वर्ट होताना पाहताय. वैयक्तिक 6 चेंडू खेळतोय आणि 15 धावांची केस साकारतोय, पण धावसंख्या बिनबाद 26 या अंकावर संघाची. इसके बाद दोनों टीमें आप लोगों को भी बिल्कुल तैयार रहना है. स्वयं 11 के कैप्टन और अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन 5 ओवर का खेल खत्म होने से पहले आपको आकर रिपोर्ट करना है. इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी वहां पर विनोद बजागे की. प्ले एंड मिस. देखिए फिर से वही कहना होगा तेजस कि जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो फिर टेढ़ा करने की क्या जरूरत है. निश्चित रूपानं कदाचित सरळ बॅटनी हे फटका कन्वर्ट होऊ शकला असता किंवा 1-2 धावा तरी आल्या असत्या, पण डॉट नसता गेला. स्विच हिट खेळायचं होतं, पण जाऊयात. निर्धाव फेक चेंडू संपलेत 5. शेवट शांतिम एक चेंडूचा केशेष. इस बार बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश. सवाल पूछ रहे हैं वहां पर फील्डर्स. गेंद काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर. वाइट बॉल. देखिए इस तरीके की अपील अक्सर जब लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जाती है तब विकेट कीपर और फील्डर करते हैं ताकि वाइट बचाई जाए. काफी ज्यादा दूर थी. बहुत सही निर्णय वहां पर अंपायर फारूक बेड्डी सर का. बल्ला काफी दूर था गेंद से. एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में अजाफा. टोटल रन बने 27-27. 27 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचले. चांगली फायटिंग स्कोर इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण षटक क्रमांक आतापर्यंत दुसरं धावफलकावर आहे आणि त्यामध्ये 30च्या जवळ धावसंख्या जाणं म्हणजे एक चांगली मॅच पाहायला मिळेल आणि एक चांगली धावसंख्या ही कदाचित उभी राहताना पाहू शकते. इस बार अच्छी गेंद लोअर फुल टॉस डीप हो रही थी नीचे की तरफ. उसे खेल दिया है ऑन साइड में. डीप में फील्डर मौजूद है वहां पर. एक ही रन आता हुआ. एक की मदद से स्कोर है
28 बल्लेबाजी हम कह सकते हैं अब अमान स्पोर्ट कर रही है। बहुत ही ग्रेट रन बने हैं 28। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद बिना किसी नुकसान के जबरदस्त शुरुआत हम कहेंगे अमान स्पोर्ट की तरफ से। लेकिन जियान स्पोर्ट महापोली को अब यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू चाहिए, वरना फिर ये दोनों बल्लेबाज और 2 ओवर खेल गए तो मुकाबला बहुत दूर ले जा सकते हैं जियान स्पोर्ट महापोली से। निश्चित रूपानं षटक क्रमांक 2 संपले आणि धावसंख्या 28. मी आधी म्हटलेलं की षटक क्रमांक फक्त दुसरं प्रगती पथावर आहे आणि 30च्या जवळ धावसंख्या जाणं म्हणजे थोडंसं धोकादायक आहे महापोलीकरांना. पण पाहूयात महापोलीकर काय गेम प्लॅनिंग करतायत, कोणाला गोलंदाजी मार्कवर आणलं जाईल षटक क्रमांक 3 डिलिव्हर करण्याकरिता. कारण षटक जर कमी म्हणजे पॉवरफुल पडले तर आव्हान कमी धावांचं उभं राहू शकतं महापोलीच्या समोर. बिल्कुल। और समय की भी अगर हम बात करें, तेजस ऑन टाइम गेंदबाजी करती हुई अभी तक जियान स्पोर्ट महापोली पहले 2 ओवर के लिए इन्होंने कुल 10 मिनट लिए, 10 मिनट्स। तो वक्त का भी इसी तरह ख्याल रखना है जिस तरह अभी तक आपने रखा है। थैंक यू वेरी मच। वसीम डिंडा को कंटिन्यू रखा गया है गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर लेकर आए थे जहां पर आखिरी 2 गेंदों पर थोड़े से महंगे पड़े थे वसीम डिंडा। देखना अब तीसरे ओवर में किस तरह गेंदबाजी करेंगे। टीम के भरोसेमंद गेंदबाज है, स्ट्राइकिंग बॉलर है और कभी भी जो आपका अच्छा गेंदबाज होता है उससे आपको बैक करना चाहिए। 1-2 गेंद खराब होने से आप खराब गेंदबाज नहीं हो सकते। वसीम डिंडा राइट आर्म ऑन द विकेट। पहली गेंद वहां पर बहुत गति मिली है, देखने क्या कुछ हुआ है। बेल्स गिर गई है वहां पर और आई थिंक आउट हो गए बल्लेबाज विनोद बजागे। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ, जिस ब्रेक थ्रू की तलाश थी वो दिला दिया यहाँ पर वसीम डिंडा ने। शैली पहा वसीमची, आम्ही सातत्याने म्हणतो त्याला मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. फलंदाजाला असं वाटलं की चेंडू निर्धाव गेलाय की काय, पण बेल्स पडले होते मागे आणि कदाचित आवाजही नसेल आला. जबरदस्त चेंडू, मोजून मापून चेंडू फेकलाय बेल्सच्या हाईटनं. देखिए जब भी गेंदबाज राउंड द स्टंप गेंदबाजी करता है तो गेंद कोन बनाकर अंदर की तरफ आती है। जब बल्लेबाज अगर सफल होता है तो उसे ऐसा लगता है कि गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई जाएगी, लेकिन अक्सर किस करके स्टंप को निकल जाती है और बल्लेबाज को उसका पता भी नहीं चलता। आउट हो गए बल्लेबाज वहां पर विनोद बजागे और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं। देखना है विशाल को भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए। अब विशाल क्या, विशाल पारी खेलेंगे, विशाल स्ट्रोक लगाएंगे या फिर वसीम डिंडा इसी तरह डंडा उखाड़ेंगे। वसीम पर्यंत जोपर्यंत मैदानामध्ये आहे किंवा ज्यापर्यंत त्याची गोलंदाजी स्टार्ट आहे तोपर्यंत सांगणं मुश्किल आहे टीम अमन स्पोर्ट्सकरिता. पण अमन स्पोर्ट ही तितकाच कसलेला संघ आहे. सातत्याने चांगले खेळाडू याही टीममध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. विनोद बजागे चांगला खेळ केला. याही खेळाडू, हा जर खेळाडू असता तर एक चांगली फायटिंग टोटल आपल्याला पाहायला मिळाली असती मैदानातून. देखिए जो बल्लेबाज आ रहे हैं, आपसे भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोगों को भी वक्त का ख्याल रखना है। सिर्फ गेंदबाजों के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, वक्त का ख्याल रखने के लिए बल्लेबाजों को भी इसका बखूबी ख्याल रखना है। वसीम डिंडा एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद कोन बनाकर बाहर की तरफ निकलती हुई, हल्की सी अपील वहां पर, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं, डॉट बॉल। ये देखिए मैंने जो कहा था, वसीम डिंडा अच्छे गेंदबाज हैं, अब उसका मुजाहिरा भी पेश करते हुए अच्छी गेंदबाजी करके। वसीम जबरदस्त गोलंदाजी. वसीम डिंडा एक बार फिर से मुड़ते हुए आशा पाटिल स्टैंड एंड से, इस बार अच्छी गेंद डीप हो रही थी, फिर से मिस हुए बल्लेबाज विशाल। अभी तक 2 गेंदे खेली, कनेक्ट नहीं कर पाए किसी भी गेंद को, 2 डॉट गेंदे। मी आधी म्हटलं ना, जिथपर्यंत वसीम गोलंदाजीमध्ये आहे ना तिथपर्यंत फायटिंग टोटलचं धावांचं बाकीत करणं थोडंसं कठीण ठरू शकतं आणि धावा कन्वर्ट करायलाही कठीण ठरू शकतात. अर्थातच अमन स्पोर्टला पहा काय पॉवरफुल गोलंदाजी आहे. पहिल्या चेंडूवर विकेट, त्यानंतर पुढचे 2 चेंडू निर्धाव फेकतोय, म्हणजे 3 चेंडूमध्ये एकही धाव आतापर्यंत खर्च करून दिली गेली नाहीये. इस बार स्लॉग स्वीप की कोशिश थी वहां पर, देखना है क्या कुछ हुआ है। आगे निकल गए थे विशाल, रन आउट कर दिया वसीम डिंडा ने। अपनी गेंदबाजी में अभी तक एक भी रन नहीं दिया है, गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं वसीम डिंडा. कदाचित विशालवर थोडंसं प्रेशर असावं, कारण 2 चेंडू स्वतः निर्धाव खेळलाय आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये धाव घ्यायची या अनुषंगाने धाव घेण्याकरिता चेंडूला न पाहता निघाला असावा आणि वसीमने त्याचा फायदा घेत रनआउटची विकेट इथून मात्र मिळवली विशालची.
और दूसरा झटका लग चुका है अमान स्पोर्ट को। विशाल 3 गेंदों में 0 बनाकर आउट हो चुके हैं। वहां पर बहुत ही अच्छी फील्ड देखने को मिलती हुई गेंदबाज से स्वयं अच्छी वहां पर फील्डिंग की, तुरंत दौड़ कर आए, गेंद पे उठाए और ये देखिए बहुत ही सूझबूझ से थ्रो किया, ज़्यादा वहां पर ताकत का मुजाहरा नहीं किया। नए बल्लेबाज प्लीज़ आपको जल्द से जल्द बीच मैदान में आना है। अंजुमन के कैप्टन जुड़ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। स्वयं 11 के कप्तान आपको भी बिल्कुल तैयार रहना है। क्विकली आता आपण बघितलं तर टेनिस क्रिकेटही फास्ट झालं आहे, क्रिकेटही फास्ट झालं आहे आणि क्विकली ॲक्शन घेणं खूप गरजेचं आहे. वसीमनी दर्शवून दिलं आहे. त्या धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 28-28 या अंकावर षटक आपण पाहताय. तिसऱ्या प्रगतीपथावर हे चेंडू संपले 4 आणि या तिसऱ्या षटकात येईल 2 चेंडूचा खेळ बाकी. अभी तक एक भी रन नहीं दिया वसीम डिंडा ने इस ओवर में, बता दिया कि टीम के स्ट्राइकर गेंदबाज क्यों कहे जाते हैं। वसीम डिंडा जब भी स्टंप इन्हें दिखाते हैं बल्लेबाज तो फिर डंडा उखाड़ने का दमखम रखते हैं वसीम डिंडा। नए बल्लेबाज हैं परेश जो पारी की शुरुआत कर रहे थे पिछले 2 मैच से, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म डगमगाया था इन्हें बैटिंग ऑर्डर में, अब लेट भेजा गया, मिडल ऑर्डर में आए, बल्लेबाजी को तैयार हो रहे हैं वहाँ पर लेसेस फिट करते हुए परेश। वसीम डिंडा राइट आर्म ऑन द विकेट, अशरफ पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त गेंद है, हवा में खड़ी हो गई है, उसके नीचे फील्डर, आउट हो गए परेश, एक और विकेट गिरता हुआ। सेफ आणि मी म्हटलं ना की जेव्हा महापोलीकर मंगळवारी दुसऱ्या दिवशी खेळण्याकरिता आणले तेव्हा मी सातत्याने म्हटलेलं की नाव आहे सेफ आणि फलंदाजी आहे सेफ. सेफली क्षेत्ररक्षणी होताना आपल्याला सेफची पाहायला मिळते. काय क्षेत्ररक्षण आहे, चेंडूला जज करतो, चेंडू खाली परफेक्टली आणि त्याच्या हातामध्ये एकदा चेंडू बसला की बसला, मग सुटणं अशक्य. सैफ कुरैशी का वहाँ पर बहुत अच्छा कैच, बहुत ही इत्मीनान से खड़े थे, इस गेंद पर निगाहें जमी हुई थी और इस कैच को समाप्त किया। देखिए अतिरिक्त उछाल मिला था और कोन बनाकर बाहर की तरफ जा रही थी, उसे अगेंस्ट खेला था गेंद के बल्लेबाज ने, गेंद हवा में खड़ी हो गई, आउट हो गए बल्लेबाज परेश गोल्डन डक। और अब बल्लेबाजी के लिए हैं गोरखनाथ, देखना है गोरखनाथ किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। वसीम डिंडा बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी किया। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का हम पहला मेडन ओवर देखने जा रहे हैं, अभी तक एक रन भी नहीं दिया है। लास्ट ईयर जो पहला मेडन ओवर किया था सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में वो थे आसिफ खान, क्या इस साल वसीम डिंडा बनेंगे? ये देखिए ये भी खान है, वसीम डिंडा सरनेम खान है लेकिन प्यार से लोग इन्हें डिंडा पुकारते हैं। बहुत ही जबरदस्त गेंद, सवाल पूछा, यस, वहां पर लेग बिफोर करार दिया अंपायर ने। पहला मेडन ओवर देखने को मिला इस सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। लास्ट ईयर भी जो हुआ था अमान के सामने, इस साल भी हुआ है अमान के सामने। निश्चित रूपानं मी म्हटलं ना की वसीम डिंडा जोपर्यंत गोलंदाजीच्या भूमिकेमध्ये आहे ना तोपर्यंत फायटिंग स्कोअरचं आव्हान थोडंसं कठीण येईल. अमन स्पोर्टला काही गोलंदाजी करतोय, सातत्याने मापोली कबड्डी असोसिएशनमधून प्रमोट होणारा खेळाडू आज मात्र सिटी क्रिकेटला खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतो, सिटी इमर्जिंगला खेळताना पाहायला मिळतोय आणि खेळत असताना पहिलीच मॅच ही खेळतायत आणि त्यामध्ये ही पहिल्या यावर्षीच मेडन ओव्हर हाताळलं गेलंय वसीम डिंडानं. हार्टली कॉंग्रॅच्युलेशन वसीम. वसीम डिंडा, मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. वसीम डिंडा. नए बल्लेबाज आ रहे हैं दैवत, देखना ये किस तरह से अब बल्लेबाजी करेंगे। टीम थोड़ा सा लड़खड़ा गई है, पहले 2 ओवर में जहाँ ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी शुरुआत है, अब वहीं पर बल्लेबाजी थोड़ा सा डगमगाती हुई नजर आ रही है अमान स्पोर्ट की, क्योंकि वसीम डिंडा ने मेडन ओवर किया है और 3 सफलता भी हासिल की, 1 रनआउट के रूप में भी हमें विकेट देखने को मिला है। मयूर पाटिल जी हमसे जुड़े हुए हैं, सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट। देखिए इसके बाद एक और चैलेंज ट्रॉफी दस्तक देने जा रही है, जहां पर
भिवंडी निजामपुर शहर 5 प्रभाग पर मुश्तमिल है। हर एक प्रभाग से 3 टीमें एक्शन में नजर आएंगी उस ट्रॉफी में। आकाश को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। बहुत ही स्टेटिश खेला था, फील्डर मौजूद है वहां पर, एक ही रन आता हुआ। इस सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर आगे बढ़ा है 29। गेंदबाजी कर रही है अब जियान स्पोर्ट महापोली, बहुत ही फाइन रन बने हैं 29। आकाशला गोलंदाजी माग पण आणले गेले आहे. थोडे मोठे फटके कन्वर्ट होताना पाहिले त्याच्या षटकामध्ये आपण. आकाशला पाहत आहे निश्चित रूपानं पहिल्या चेंडूवर सिंगल कन्वर्ट होती आहे. धावत संख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 29-29 या अंकावर धावा रोखल्यात. वसीमनंही त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून गोलंदाजी करावी लागेल इथून मात्र आकाशला. गोलंदाजी मागवर गोलंदाज आकाश तयार. ओहो, हा बॉल पहा उडवला गेलाय, दिली गेली आहे दिशा, चेंडू चाललाय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमा रेषा पार. षटकार 6. षटकार इथे कन्वर्ट होतोय पहा. ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण स्ट्रोक किती सुरेख अगदी स्टंपच्या इथे जाऊन खेळलं गेलं या चेंडूला आणि सरळ साईडला आपण बघितलं तर मिड ऑनच्या दिशेनं या चेंडूला खेळलं गेलं आहे. आपण पाहू शकताय चांगला स्ट्रोक इथून मात्र पाहताय. आणि सातत्याने सिद्दीक बाबे सर म्हणतात की रेंज रोवर कॉर्नर, जिथे रेंज रोवरचा मॉडेल ठेवला गेला किंवा प्रतिकृती ठेवली गेली होती त्या क्षेत्रामधून इथून मात्र ट्रॅव्हल करताय. तिथे मात्र चेंडूला षटकार कन्वर्ट होतोय. धावसंख्या 35-35 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मागवर गोलंदाज आकाश तयार. नेक्स्ट बॉल. ओहो हो, याही चेंडूवर मोठा फटका. इतिहास आहे या ग्राउंडचा. जेव्हा जेव्हा गेलाय त्या ठिकाण चेंडू त्या आउटफील्डला तेव्हा तेव्हा वेग धारण करतोय. मस्त गेंद चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार. बिल्कुल वहां पर टीम के कप्तान शॉर्ट फाइन लेग पर स्वयं मौजूद थे फाइक पटेल, लेकिन गेंद उनसे काफ़ी दूर थी और वो इलाका तो मानो बहुत ही तेज़ी से वहाँ गेंद रैपिड की तरह निकलती है, मौका नहीं होता फील्डरों के पास चौका बचाने के लिए. निश्चित रूपानं तिथे सतर्क राहावं लागेल, तिथे लक्षपूर्वक राहावं लागेल. पण कॅप्टन तरी काय करणार, त्याच्या उंचीपेक्षा जास्ती चेंडूने टप्पा धारण केलाय, त्यामुळे कलेक्ट करताना थोडासा कुठेतरी अडथळा आला असावा. यस, गोलंदाज आकाश इथून मात्र सज्ज होतोय षटकातील पुढचा चेंडू. स्विच हिट करायचं होतं, लगा तो आबाद नाही तो बरबाद. स्ट्रोक करायचा होता कन्वर्ट. निश्चित रूपानं फेक निर्धाव पाहायला मिळते. आम्ही सातत्याने म्हणतो की ही जेव्हा किंवा या पद्धतीचं क्रिकेट जेव्हा खेळलं जातं 100पैकी 1% कुठेतरी हा फटका सक्सेस होतो. आणि निश्चित रूपानं तोच फटका कन्वर्ट करत असताना हाफ चेंडू निर्धाव. चेंडू संपले 4. बिल्कुल वहाँ पर पहले ही मन बना लिया था स्विच हिट खेलने का, लेकिन पूरी तरह से मिस हुए बल्लेबाज. डॉट बॉल. यस, उडवलंय, दिली गेली आहे दिशा आणि चेंडूला याही पाठवलंय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. जबरदस्त स्ट्रोक. मी म्हटलं वसीमच्या पावलावर पाऊल ठेवावं लागेल, पण आकाशला आपण पाहू शकताय. पहा स्ट्रोक किती जबरदस्त. टेलिकास्टिंग का बॉस अर्थातच रविदादा गुळवी, प्रिन्स मूव्हीज आणि त्यांच्या सोबतीला आपण पाहत आहे प्रथमेश पाटीलला. दोघांच्याही जोडीनंही जबरदस्त टेलिकास्टिंग. जसा चेंडू निघतो ना तसा चेंडू अगदी कव्हर होताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या षटकाराच्या वरतीनं 25. काय म्हणाल सर या गोलंदाजीबद्दल? बिल्कुल वहाँ पर क्या ज़बरदस्त स्ट्रोक खेला था दैवत ने. लोअर फुल टॉस गेंद थी, बहुत पहले ही उसे पढ़ लिया और स्लॉक स्वीप के अंदाज में खेला. गेंद गई सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रनों के लिए गजब का स्ट्रोक. सिक्सर की मदद से कितने रन बने? कुल 45. एक बार फिर से अब वापसी करती हुई अमान स्पोर्ट. वसीमनी रोखलं होतं खऱ्या अर्थानं, पण आता मात्र आकाशला रोखायचं होतं, पण कमबॅक मिळवत आहे. कारण मी म्हटलं ना या टीमची फलंदाजी चांगली आहे, गोलंदाजी चांगली आहे आणि क्षेत्ररक्षणही चांगलं आहे. ऑलराऊंडर टीम आहे. गोलंदाज यार आकाश. नेक्स्ट बॉल. सन्मान देत आहेत या चेंडूला. स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवणं कुठेतरी महत्त्वाचं वाटतं बॅटरला. दैवतला काय म्हणाल सर? कारण स्वतःकडे जर ट्राईक असेल तर मोठे स्ट्रोक कन्वर्ट होऊ शकतात, ही अपेक्षा कदाचित आहे दैवतला. म्हणूनच की काय एखादा वेळेस समाधान मानतायत. धावसंख्या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 46. बिल्कुल 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद टोटल रन बने हैं 46. देखना है कौन सी टीम होगी पहली जो फाइनल में होगी फिक्स. रन बने हैं 46. ज़बरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली इस ओवर में. गो अहेड. ये देखिए जो आर पाटिल साहब ने स्लोगन दिया था, आगे बढ़ो. जिंदगी हो या क्रिकेट हो,
चुनौती आपको हर जगह आनी है, लेकिन चुनौती से घबराना नहीं है, चुनौती को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जिंदगी में भी इस स्लोगन को आजमाना चाहिए, अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने एक बार ये ठान लिया कि हमें आगे बढ़ना है, तो फिर कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी आपको रोक नहीं सकती। जिस तरह से हम चैलेंज ट्रॉफी में एक के बाद एक चुनौती देख रहे हैं, टीमों के सामने आ रही है, जो चुनौती को स्वीकारेगा वही आगे बढ़ेगा। निश्चित रूपानं म्हणून मी आलेल्या सर्व टीमलाही सांगतो ना की या चॅलेंजच्या मैदानावर चॅलेंजिंग क्रिकेट खेळताना पाहायला मिळतं. जेव्हा जेव्हा चॅलेंजला खेळा ना तेव्हा घाबरू नका. मनामध्ये भीती असेल किंवा संकटाशी हरण्याची भीती असेल ना, तेव्हा आदरणीय आर पाटील साहेबांचं ते वाक्य सर्वांनी पहा आणि त्या वाक्य पाहून मैदानामध्ये उतरा. संकटाची भीती आपोआप नष्ट होईल. आपण पाहत आहे आणि सिद्दीक बाबे सर ज्या पद्धतीने म्हणतात की पहिला खेळाडू आहे मॅन फ्रॉम खंबाळपाडा, नगरसेवक अर्थात साई शेलार यांच्या बॅटमधून तिथे सलामी देताना चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला होता. षटक संपलेत आत्तापर्यंत 4 आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचती आहे 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 46-46 या अंकावर. 5वं षटक हाताळण्याकरिता गोलंदाजी मार्कवर दिगंबर पाटील मॅन फ्रॉम दिगंबर पाटिल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं दिगंबर पाटिल, लेकिन जिस टीम के लिए भी खेले आज तक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन जियान स्पोर्ट में बतौर ऑलराउंडर पहली गेंद उसे ऑन साइड में खेल दिया है। फील्डर मौजूद है वहाँ पर, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। नक्कीच दिगंबरला आपण पाहताय मापोली टीमकडून सिटी इमर्जिंग करिता प्रमोट होताना आपण पाहताय आणि पहिल्या चेंडूवर सिंगलने धावा कन्वर्ट करतायत. दिगंबरला आपण पाहताय गोलंदाजी मार्कवर हलक्या हाताने स्ट्रोक कन्वर्ट करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. पुनश्च एकदा सिंगल मिळते की काय, आणि यस पुनश्च एकदा सिंगल पाहायला मिळते. दिगंबर चांगली गोलंदाजी करतोय, फलंदाजांना जखडून ठेवतोय तब्बल या 2 चेंडूवर, पण भात्यामध्ये 6 चेंडू डिलिव्हर करण्याची संधी दिली जाते. 2 चेंडू तर चांगले फेकलेत, पुढच्या 4 चेंडूवर काय होईल हे पाहण्यासारखं आहे. आपण पाहताय ऐकताय चॅलेंज ट्रॉफी 2023 थरार. गोलंदाज तयार. कन्फ्यूज पाहायला मिळतोय. फलंदाज वेध घेतोय. शरीराचा हा चेंडू फेक निर्धाव आहे. इट्स अ डॉट बॉल. बिल्कुल वहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए थे दैवत उर्फ दया के शॉट खेले या ना खेले, आखिरी समय में अपने आप को रोक लिया उन्होंने. गेंद शरीर से टकराई, कोई भी रन नहीं. ज़बरदस्त गेंदबाजी भी कर रहे हैं दिगंबर पाटिल की. अगर हम बात करें पिछले दोनों ही मुकाबलों में किफ़ायती गेंदबाजी की थी, और अब अमान स्पोर्ट के सामने भी कंजूसी भरी गेंदबाजी. गोलंदाज तयार दिगंबर. हो याही चेंडूवर मोठा फटका कधीचा जायचं होतं. आकाशजागी या दिगंबरला जर आणलं असतं तर कदाचित धावा वाचल्या असत्या, पण वेगळं गेम प्लॅनिंग आपण पाहताय. 5वं षटक तितकंच महत्त्वाचं आहे. 2 चेंडूवर 1 धाव, तदनंतर 2 चेंडू इथून मात्र निर्धाव. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 48 वर 4. बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे कर चुके हैं दिगंबर. स्ट्रोक चांगला आहे. यस या चेंडूला पाठवलं सर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आलाय दमखम दाखवणारा षटकार. 4 चेंडूवर वेट केलं गेलं आणि 5व्या चेंडूवर चेंडूची शैली ओळखली, गोलंदाजाची चेंडू डिलिव्हर करण्याची शैली ओळखली. आपण पाहताय ॲक्शन रिप्ले, जसा चेंडू आलाय तसं डायरेक्टली पाठवलं याही चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार 6. ये देखिए इस बार दया ने कह दिया ये गेंद तो मैदान के बाहर गया. लोअर फुल टॉस गेंद बहुत अच्छे तरीके से मिडल किया और बीत दिया उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. जिस इलाके को हर बल्लेबाज सबसे ज़्यादा टारगेट करता है चैलेंज ग्राउंड पर, डीप स्क्वायर लेग. निश्चित रूपानं आणि सध्या तरी आपण जर बघितलं तर याच क्षेत्रामध्ये अनेक खेळाडूंनाही आपण खेळताना सातत्याने पाहतोय. षटकार कन्वर्ट होईल. धावसंख्या 54 या अंकावर. मग एकच म्हणेन की जिथून तशा धावा येतील तशा कन्वर्ट करा, पण धावा कन्वर्ट करायच्या आहेत. या अनुषंगानं फलंदाजी करताना आता मात्र अम्मन स्फोट आपण पाहताय. 56 या अंकावर धावफलक जाऊन स्थिरावता. चेंडू संपुष्टात येतील 5 या 5व्या षटकातील अंतिम 1 चेंडूचा खेळ शेष.
दिगंबर पाटिल अच्छी 4 गेंदें थी, एक क्लूजनर गेंद कर बैठे, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब आखिरी गेंदें देखना अपना ओवर किस तरह से फिनिश करते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी की थी गेंदबाजी की, इसीलिए तो कहते हैं ना आप हमेशा अपने आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। देखना अंजाम कैसा होता है इस ओव्हर का। गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल स्वतः गडबडलेत चेंडू कलेक्ट करताना. सैफ तिथे पोहोचतोय. सेफली फेक ही होते आणि षटक क्रमांक 5 संपलाय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 55 अंकावर. 5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, कुल रन बने हैं 55 आप इस टूर्नामेंट को पहले दिन से देख रहे हैं प्रिंस मूवीज पर लाइव। बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन टेलीकास्ट। अभी तक अगर हम अमान स्पोर्ट की बात करें तो कुल 55 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल जल्द से जल्द शुरू करना है ज़ियान स्पोर्ट मापोली। देखिए थोड़ा सा वक्त का भी आपको ख्याल रखना है। अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन और स्वयं 11 के कैप्टन आप लोग दोनों को बिल्कुल तैयार रहना है। इस इनिंग के बाद हम टॉस करेंगे। छठा और आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज अरहम पटेल। देखना है किस तरह गेंदबाजी करेंगे अरहम पटेल। डेथ ओवर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आ रहे हैं अरहम पटेल। देखिए जब आप पहले गेंदबाजी कर रहे हो तो फिर आखिरी ओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे आप एक फ्लो मोमेंटम लेकर जाते हैं ड्रेसिंग रूम में। अरहम पटेल राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद बहुत ही जबरदस्त गेंद जड़ में रखा था देवत के, लेकिन उसे खोद कर निकाला और 1 रन लेकर तेजी से स्ट्राइक को रोटेट किया और एक स्ट्राइक पर अब आ गए हैं अक्षय पाटिल। ये देखिए अक्षय पाटिल ओपनर आए थे, लेकिन गेंदें अभी तक सिर्फ कितनी खेली है 6 गेंदें उन्होंने खेली और कुल रन बनाए हैं 11। 6 गेंदों में 11 रन, जबकि देवत 6 नंबर पे बल्लेबाजी करने आए, उनसे काफी ज्यादा गेंदें खेल चुके हैं। 10 गेंदों में 25 रन, बल्लेबाजी अच्छी की है, लेकिन डॉट गेंदें थोड़ी सी ज्यादा खेली है उन्होंने देवत ने। इस बार बल्ला बहुत तेजी से चलाया था, वहां पर मोटा किनारा, गेंद जा रही है फाइनल की तरफ नॉन स्टॉप, वहां पर कोई भी मौका नहीं दूसरे खिलाड़ियों के लिए और बल्लेबाज ने लगाया चौका। चौके की मदद से टोटल स्कोर अब हो चुका है 60 रन 60 रन। सी देखिए ऑफ स्टंप के काफी बार थी, हेल्दी एज लेकर गेंद फाइनल एक बाउंड्री की तरफ गई बहुत ही तेजी से 4 रनों के लिए 60 रन की मदद से अब स्कोर अमान स्पोर्ट का 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहां से देखें तो हम 4 गेंदों का आना बाकी है डेथ ओवर की। अरहम पटेल अभी तक अच्छी गेंदें उनकी रही है दोनों ही। इस बार काफी रफ्तार वाली गेंद उसे खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, दूर से फील्डर आते हुए 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर देवत ने। 1 ही रन, 1 की मदद से टोटल स्कोर है 61 61। अभी भी जॉब नहीं हुआ है डन, रन बने 61। आखिरी 3 गेंदें, देखना अरहम पटेल क्या कुछ करते हैं इन 3 गेंदों में अपनी टीम के लिए और कितने रन जोड़ पाते हैं अमान स्पोर्ट के बल्लेबाज इन 3 गेंदों में। आशा पाटिल स्टैंड एंड से गेंदबाजी करें अरहम पटेल। इस बार हवाई फायर और गेंद सीधा वीआईपी मंच के ऊपर से मैदान से बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। देखिए आप देवत के स्लॉट में गेंद देंगे तो फिर वो पूरा प्लॉट खड़ा कर देंगे ग्राउंड के बाहर। जबरदस्त बल्लेबाज हैं देवत, हार्ड हिटिंग स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं और स्कोर तेजी से उछलता हुआ अगर हम देखें तो 67 रनों पे पहुंचा है। देखिए जो इफ्तिखार अंसारी जो अभी इस दुनिया से कूच कर गए, जब वो कमेंट्री करते थे तो देवत जब वो बल्लेबाजी के लिए आया करते थे तो इनका बहुत मशहूर डायलॉग था कि सीआईडी के दयाएं जो दरवाजा तोड़ते थे, लेकिन ये अमान के दयाएं जो विरोधी गेंदबाज की कमर तोड़ते हैं। इस बार लेकिन वहां पर अच्छी वापसी अरहम पटेल की, वाइड यॉर्कर, मौका नहीं,
देवत के पास बैकलिफ को ऊंचा करने का डॉट बॉल, आखिरी गेंद। कितने रन बने अभी तक हम टोटल देखें तो 67, 67 रन। एक अच्छा टोटल हम कह सकते हैं अमान स्पोर्ट के लिए। लेकिन जियान स्पोर्ट की बल्लेबाजी भी हमने देखी है। सैफ कुरैशी बहुत अच्छे फॉर्म में है, पापा हैं, और हम पटेल भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प रहेगा, देखने कौन होगी पहली टीम मेगा फाइनल में। इस बार फिर से हवाई फायर, गेंद हवा में, काफी दूर से आ रहे हैं फील्डर। ओहो, वहां पर दिगंबर पाटिल का बहुत ही अच्छा रनिंग कैच। कॉलिंग नहीं थी लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इस कैच को फिनिश किया। और इसी के साथ 6 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है। टोटल रन बने 67, 67, 68, 68 का टारगेट है इस वक्त जियान स्पोर्ट मापोली के सामने मेगा फाइनल में कदम रखने के लिए। आइए लौट चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीम है अंजुमन स्पोर्ट और स्वयं 11। आइए, दोनों ही कैप्टन जुड़ चुके हैं, मुन्ना अंसारी अंजुमन स्पोर्ट के और विशाल बुईर स्वयं 11 के कैप्टन हमारे बीच में। पोइनियर स्पोर्ट के एक्स क्रिकेटर सऊद खतीब साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। अगले मैच का हम टॉस करने जा रहे हैं और इन दोनों टीमों की राइवलरी के बारे में तो क्या ही कहने, कभी एक भारी तो कभी दूसरी भारी। इसी मैदान पर उत्तर भारतीय चषक का मेगा फाइनल देर शाम अपने नाम किया था संयुक्त स्पोर्ट ने, जिनका नाम अब स्वयं 11 हो चुका है। चैलेंज स्पोर्ट कहना है विशाल बुईर का और आया भी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया सऊद खतीब साहब, आपको हमारे वीआईपी मंच की जीनत को दुबाला करना है। टॉस को जीता है विशाल, क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग करूंगा पहले। देखिए, आपने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया अंजुमन के सामने। यही रीज़न है कि अंजुमन की जो ताकत है हमेशा पहले बल्लेबाजी करके वो मुकाबला जीतती है। हाँ, तो कहाँ तक जाने की कोशिश रहेगी स्वयं 11 की? 60 प्लस जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, अगर मैं स्वयं 11 की बात करूँ, स्वयं आप बहुत अच्छे फॉर्म में, साथ ही साथ सौरभ और किरण बीच में आकर एक अच्छा नॉक खेलते हैं। लेकिन एक और दो बल्लेबाज ऐसे होंगे जिनसे उम्मीदें रहेगी आपको। आज जरूर, आज पूरी टीम से उम्मीदें होंगी मेरे को, अच्छा खेलेंगे। और आपका मुकाबला जब भी अंजुमन से होता है तो बहुत दिलचस्प होता है। क्या आज फिर से वही कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? हाँ जरूर। थैंक यू वेरी मच। ये थे विशाल। मुन्ना, ये तो नहीं पूछूंगा कि टॉस जीतते तो क्या करते, पूरा पता है। अब कहाँ तक रोकने की कोशिश रहेगी? नहीं, हम टॉस जीते तो आज हम फील्डिंग लेने वाले थे। ओह, आज अंजुमन अलग प्लानिंग के साथ आई है, क्या बात है। देखिए, गेंदबाजी में काफ़ी धार नज़र आ रही है हमेशा की तरह। अमजद जलालुद्दीन शेख बहुत अच्छे फॉर्म में, एक नया कासिम जो गेंदबाजी करें, उनसे क्या उम्मीदें हैं? सबसे उम्मीद है, चारों बॉलर अच्छे हैं। अंजला बैठा हुआ है हमारा, वो भी अच्छा बॉलर है। क्या फिर से आज हम मुन्ना को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी को देखेंगे? इंशाअल्लाह जैसी ज़रूरत है कि वैसा किया जाएगा। एक अच्छा मुकाबला हम देखने जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे मुन्ना अंसारी। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स, स्वयं 11 विन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया राकिब अंसारी। दोपहर के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023। हमारे बीच इस वक्त चैलेंज एक्सप्रेस मशहूर एक्स ऑलराउंडर विश्वास मात्रे हैं। हालांकि ग्रामीण अभी भी खेल रहे हैं। साथ में चैलेंज फाउंडर मेंबर हमारे आपके सबके विजू ठाकरे, विजू काका, दानिश पटेल, जिनकी टीम अब बल्लेबाजी करेंगी, सऊद खतीब और चैलेंज का चोली दामन का साथ है। आपकी मालूमात के लिए अजयगरत के टेनिस क्रिकेट का पहला मैन ऑफ द सीरीज़ सऊद खतीब ने जीता है। एक्स कैप्टन पायनियर के आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल। टीपू उर्फ शेरा हमारे बीच में, आपका भी इस्तकबाल। प्रीतेश पिछली रो में बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा हार्ट ऑफ सिटी, भिवंडी के दिल, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का। अजय, दिल से मुझे याद आया कि कह के अपना अगर गए होते
जख्म दिल सारे भर गए होते, साथ तूने जो दिया होता, जीते जी यूं न मर गए होते। बहरहाल चलते हैं खेल की तरफ। सदाबहार कमेंटेटर अजय गरज जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। 68 का एक अच्छा टोटल रखा है यहाँ पे जियान स्पोर्ट्स के सामने अमान स्पोर्ट्स ने। शुक्रिया सिद्दीक जी, बहुत अच्छा टोटल खड़ा किया है और हाई प्रेशरस मुकाबला है मैं समझता हूँ, क्योंकि ये सेमीफाइनल मैच है सिटी इमर्जिंग कैटेगरी का इस चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। और फाइनल में पहुँचने के लिए संघर्ष, अच्छी बैटिंग करनी होगी मैच को जीतने के लिए जियान स्पोर्ट्स को। दैवत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 32 रन बनाए। अमान स्पोर्ट गुलाम साबिर फेम टीम है, जबकि दानिश पटेल फेम टीम जियान स्पोर्ट मापोली। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आ चुके हैं, उमेर और सैफ कुरैशी। उमेर डॉन और सैफ कुरैशी। भावेश बजागे जिन्होंने कैच बहुत अच्छा लपका था, इस वक्त हमारी स्कोरिंग अंजाम दे रहे हैं। गेंदबाजी के लिए अमान स्पोर्ट्स ने अक्षय को लगाया है। अक्षय सुरेकर सामना करेंगे उमेर डॉन। सैफ कुरैशी ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। अक्षय सुरेकर जो कि स्वयं कैप्टन है अमान स्पोर्ट्स के। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से मुड़ते हुए। इस मरतबा घूम के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है। दिस इज द एक्सीलेंट टेकन फ्रॉम द बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर। अक्सर कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस, और पहली गेंद पर दर्शनीय कैच विनोद बजागे द्वारा। बहुत जल्दी मूव हुए थे और बैट्समैन भी मूव हुए थे ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन जैसे स्ट्रोक खेला गया अपनी दाहिनी तरफ जाते हुए, ये लो कैच था, बहुत ही मुश्किल अवसर था, लेकिन उसको भुना लिया है विनोद बजागे ने। सनसनीखेज शुरुआत होती हुई इस पारी की। उमेर डॉन पहली गेंद पर आउट। जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। पहला ही कैच लपका है वहाँ पर बजागे ने। पहला विकेट अक्षय सुरेकर के खाते में जाता हुआ। नए बैट्समैन वन डाउन पोजीशन पे आकाश परिहार। परिहार को अब परिवार की तरह टीम को लेके चलना होगा। जी हाँ, और हार से दूर रखना होगा, जीत की तरफ लेकर जाना होगा। बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। पहली गेंद पर विकेट, इससे अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती थी कैप्टन अक्षय सुरेकर के लिए। नॉट फॉर वन। आकाश परिहार वन डाउन पोजीशन पे आए। सैफ कुरैशी नॉन स्ट्राइक पर हैं। फील्ड की जमावट टिकटॉक मैन राजू शॉर्ट टर्मैन पे है। शॉर्ट फाइन लेग, एक गली। सुरेकर की गेंद, रिवर्स खेलने की कोशिश, अपील भी लेग बाय आता हुआ। 1 रन से खाता खुला जियान स्पोर्ट मापोली का। 1 रन 1 विकेट। बैटिंग ऑर्डर में ज़रूर थोड़ा आगे भेजा गया है आकाश परिहार को, और एक पिंच हिटर का शायद रोल अदा करने की उनकी कोशिश है। पहली गेंद पर जिस तरह से स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी उन्होंने, स्विच हिट, लेकिन गेंद अच्छी रही थी और कहीं ना कहीं शायद थोड़ी लेग स्टंप को मिस करती, जिस वजह से अंपायर ने उस अपील को ठुकरा दिया। देखिए, गेंदबाज कोई भी नहीं सोच सकता है कि पहली गेंद का सामना करने वाला स्विच हिट खेलेगा। यही कारण था कि उन्होंने विकेटों में गेंद नहीं रखी थी। अक्षय सुरेकर सामना करेंगे सैफ कुरैशी। ये अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन अच्छा करना भी होगा। अच्छा ड्राइव, बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव करते हुए 1 रन। इस सेमीफाइनल मुकाबले से पहले जो मुकाबले जीते अमान स्पोर्ट्स ने, उसमें अक्षय सुरेकर का योगदान इतना बेहतरीन तो नहीं रहा है जितना अन्य उनके गेंदबाजों का रहा है। ओवरऑल जो सभी गेंदबाज है उसमें लो परफॉर्मेंस शायद अक्षय की ही रही है, लेकिन इस सेमीफाइनल मुकाबले में ज़बरदस्त शुरुआत देते हुए अपनी टीम को 2 रन 1 विकेट। अच्छी बॉलिंग करें, अभी तक आज़ादी नहीं दी है बल्लेबाजों को। सुरेकर मुड़ते हुए, आकाश को हेलीकॉप्टर ड्राइव कारपेट के जरिए
लगभग लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी डीप मिड ऑफ पे आए, 1 रन। बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन यॉर्कर का, हालांकि अच्छे से खेला भी था उस गेंद को। धीमी शुरुआत और काफ़ी समय है, 6 ओवर्स प्रति पारी का मैच, 6 ओवर में बनाने हैं 68 रन सेमीफाइनल को जीतने के लिए जियान स्पोर्ट्स महापोली को। दोनों टीमों का बेहतरीन क्रिकेट हमने देखा है इस पूरे टूर्नामेंट में, चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। अक्षय सुरेकर, छोटी गेंद लेकिन ज्यादा कटी वाइट। हालांकि छोटी गेंद तो नहीं थी, हार्ड लाइन गेंद थी, लेकिन जो लाइन थी वो थोड़ी खराब। और राउंड द स्टंप से उनका एंगल ज़रूर अंदर की तरफ ही आने वाला है बायत के बैट्समैन के लिए। लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद, लेंथ में भी परिवर्तन किया गया था। लेंथ तो अच्छी थी लेकिन लाइन खराब रही है, जिसके चलते मिला है अतिरिक्त रन जियान स्पोर्ट्स महापोली को। लक्ष्य बहुत भारी है लेकिन शुरुआत धीमी है। सैफ ने टर्न कर दिया ऑन साइड में, पैरों के सामने आउटफील्ड डीप मिड विकेट में 1 रन। सिंगल से रन आ रहे हैं, कुल स्कोर 5 रन 1 विकेट। सैफ कुरैशी का किरदार यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा मेरे ख्याल से जियान स्पोर्ट्स के लिए। एक ऐसे बल्लेबाज है जो बहुत ही तेज़ गति से रन्स बनाते हैं और मुझे लगता है कि 3 साढ़े 3 ओवर तक भी रहते हैं क्रीज पर तो अपनी टीम को अच्छी स्थिति में लेकर जा सकते हैं। लेकिन देखना है कि कितनी देर तक क्रीज पर टिक पाएंगे। जो ज़्यादा आक्रामक बल्लेबाज होते हैं उनके साथ ये समस्या रहती है कि ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। बहुत बढ़िया गेंद, बैट भी गई थी, बीट किया वहाँ पर। क्रिस बॉक्स से खेले थे परिहार। जहाँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। 1 ओवर की समाप्ति, 5 रन 1 विकेट। बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा कप्तान का। और मैंने चर्चा की थी कि इससे पहले जो मैचेस 3 मुकाबले जीते अमान स्पोर्ट्स ने, उसमें पहले ओवर में लगातार 10 या उससे अधिक रन्स खर्च कर रहे थे अक्षय सुरेकर। लेकिन इस अहम मैच में बेहतरीन लाइन और लेन पर गेंदबाजी की है गोरखनाथ दिगाड़कर। स्टंप्स के पीछे आप देख सकते हो और उन्होंने भी निराश किया है कहीं ना कहीं बल्ले से इस पूरे टूर्नामेंट में, बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। हालांकि टीम का जो प्रदर्शन है वो लाजवाब है। 5 ओवर का खेल बाकी है फाइनल में पहुंचने के लिए। यहाँ से और 63 रनों की आवश्यकता जियान स्पोर्ट्स महापोली को। जियान स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स के बीच में ये बड़ा सेमीफाइनल सिटी इमर्जिंग का। Now in remaining 5 overs, 63 required. The asking run rate is more than 12 point something. 5 for the loss of 1 wicket is going to be Navnath brought into the attack. Facing him, Saif Qureshi. Navnath turn from Asha Patil northeast end. Saif on strike, who made so far in 2 balls, 2 runs. This time swing on your side. There is the fielder. He tried to play towards to mid wicket, but ball is travelling straight to long on, and Saif Qureshi on his way. You can see there. यह ऑफ स्टंप के बाहर की ये लेंथ बॉल थी। बिल्कुल सही कहा आपने, वो चाहते थे कि मिड विकेट की तरफ खेले लेकिन गेंद इतनी तेज़ आई कि समय मिला नहीं बैट्समैन को। जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर खेलने के लिए बिल्कुल सामने चली गई, सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के पास, कोई गलती नहीं वहां पर। तो सैफ कुरैशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए इस सेमीफाइनल मैच में, 2 रन बनाकर आउट हुए हैं। 5 पर 2 जियान स्पोर्ट्स। I think 5 for 2, Ziyan Sport Mapoli in deep trouble now because 2 openers back to the dugout. New batsman in. Digambar Patil. 5 for the loss of 2 wicket in first inning. Devat played a fantastic knock, 32 runs, valuable run for his side. Sun has gone slightly behind the cloud, slightly a white cloud in sky. This is the ideal cricket condition here at the heart of city, CCG, Challenge Cricket Ground. संघर्षशील क्रिकेट की दास्तान जारी है चैलेंज ट्रॉफी 2023 में चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। दिगंबर पाटिल एक अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है, दबाव की स्थिति में आए हैं बल्लेबाजी के लिए।
पारी को संभालना होगा, संवारना होगा और फिर जाकर आपके पास मौका बन सकता है। This time a nice looking stroke indeed, tucking on the onside straight to mid wicket. Somnath Yo is there. अमान स्पोर्ट्स की गेंदबाजी जिस तरह की है सिद्दीक जी, उसको देखते हुए इस टीम के विरुद्ध 50 से अधिक रन्स बनाना, उसको चेस करना, खासतौर पर इस मैच में 68 का टारगेट, ये कुछ ज़्यादा ही टारगेट नज़र आता है जिस Yes, तरह I से think बॉलर्स फॉर्म में है। यस सर। this time another fine delivery, bang on target. Once more Yorker lane, well dig out, straight to follow through, and there were be no runs. Runs getting very difficult as far as Zian Sport Mapoli concerned. पूरा शिकंजा कसने की कोशिश यहाँ पर गेंदबाजों की जारी है। This time try to swing this ball, pitch in the air, and pitch with the pace, drop on his foot, and there were be no runs. Lovely bowling from Navnath. हालांकि बल्लेबाज की सोच ज़रूर अच्छी थी, लेकिन स्ट्रोक को सही तरह से निष्पादित नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। फुलर लेन गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी और ऐसे में उनको पता था कि पैर पर भी लगेगी तो लेग बिफोर का तो शिकार नहीं बनेंगे। उस सोच के साथ उसको स्वीप करने का प्रयास कर रहे थे, हवा में खेलने का इरादा था। 6 for the loss of 2 wicket. Sun has gone behind the cloud. Here goes Navnath. This time a lovely looking on drive, but equally stopped. This is the terrific fielding because there is a wideish long on. Running is left, and excellent stop. बेहतरीन क्षेत्ररक्षण विकी द्वारा, विकी, सोमनाथ, विनोद बजागे, ये ऑन साइड में बाउंड्री पर पहरेदार है और इनसे पार पाना मुश्किल ही रहता है बल्लेबाजों के लिए। यदि इनके पास गेंद चली जाए तो फिर आपको ज़्यादा रन्स मिलने वाले नहीं है। Still not enough total made by Zian Sport Mapoli. This time once more batsman tried to slogging dash ball. Fine over from Navnath, consider only 2 runs and claim 1 wicket. And that marks end of the second over. I think Zian in deep trouble now because asking run rate is creeping now and just now 7 for 2. और अब बचे हुए 4 ओवर्स में 61 रनों की आवश्यकता है। 15 के ऊपर चला गया है आस्किंग रेट, 15.25 रन प्रति ओवर। मुश्किल है समीकरण, लेकिन क्रिकेट खेल की ये खूबसूरती है, ये महानता है क्रिकेट खेल की। ये इसमें चीज़ें मुश्किल ज़रूर हो जाती है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है। दिगंबर पाटिल क्रीज पर मौजूद है और उम्मीद की बहुत बड़ी किरण माने जा सकते हैं। आकाश परिहार को उनसे आगे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है, 1 डाउन खेलने आए हैं, लेकिन अभी तक बहुत निराश किया उन्होंने 6 गेंदों में 2 पर बैटिंग करते हुए। कुछ तो अलग करना होगा तेज़ गति से रन्स बनाने के लिए बल्लेबाजों को। जिस तरह से अभी तक बैटिंग हुई है, कहीं ना कहीं स्ट्रोक सिलेक्शन पर सवालिया निशान ज़रूर लग रहा है। एक और तेज़ बॉलर आक्रमण पर आते हुए, बॉलिंग में पहला चेंज, विकी के हाथ में है गेंद। क्वार्टर फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी और इस पूरे टूर्नामेंट में उनके रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आकाश के पास स्ट्राइक, पहली गेंद गुड लेन पर, इनसाइड एज हुआ, गेंद पैर पर भी लगी, निराश है बल्लेबाज। सिंगल जरूर मिला है वहां पर। बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम ये चर्चा करते रहते हैं कमेंट्री में कि बहुत ज़ोर से खेलने के चक्कर में कई बार बैट्समैन मिस टाइम शॉट्स खेल देते हैं। तो यहाँ पर ताकत नहीं बल्कि आपकी नज़ाकत, आपकी टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण ये भी रहा था कि गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही थी। जी हाँ, बाउंस कुछ मौक़ों पर थोड़ा कम ज़रूर देखने को मिला है इस विकेट में। लो फुल टॉस, सामने की तरफ खेलने के लिए मजबूर किया, अच्छा शॉट, विनोद मौजूद है, प्रयास बहुत ही बढ़िया। ओहो, सोमनाथ आखिरकार वहां पर पहुंचे, गेंद को अंदर रोका उन्होंने बाउंड्री लाइन के और निश्चित रूप से 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं। दोनों खिलाड़ियों का बहुत अच्छा एफर्ट रहा था। रिले फील्डिंग, एक ने रोका, दूसरे ने फेंका। ये देखिए शॉट बहुत ही अच्छा था। विनोद के हाथ से टकराने के बाद ऐसे लगा कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन सोमनाथ थे उनके पास। अगली गेंद लेकर विकी, बहुत जोरदार हिट लगाने की कोशिश, शरीर का संतुलन गवा बैठे, हल्की सी आ निकली गेंदबाज के मुंह से। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखा,
और बल्लेबाज बैठक शॉट खेलना चाहते थे। तमाम जतन करके देख लिए बल्लेबाज ने, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे। गति इतनी ज़बरदस्त है कि क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलना और भी ज़्यादा मुश्किल बनता है विकी जैसे गेंदबाज के विरुद्ध। इस बार सीधे बल्ले से प्रहार किया है, सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑन पर विनोद द्वारा कोई गलती नहीं। दूसरा कैच लपकते हुए सेमीफाइनल मैच में। बहुत बढ़िया कैचिंग, शानदार गेंदबाजी विकी द्वारा और ये रही सफलता। काफ़ी कठिनाइयाँ बढ़ चुकी है, रन भी नहीं बन रहे हैं और विकेटें गिर रही है। केवल 10 रन है, तीसरा ओवर चल रहा है, 68 का लक्ष्य है। अगला मैच जहां पर अंजुमन स्पोर्ट्स और स्वयं 11 के बीच में मुकाबला रहेगा। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा। कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का ये वो इलाका है जहां 9 बल्लेबाज सर पीटते हैं और एक बल्लेबाज मुस्कुराता है। ऑन दी अप खेला था और ये इलाका लंबा इलाका, लंबी बाउंड्री, मुश्किल रहता है इसको क्लियर करना। एलिवेशन भी जितना चाहते थे उतना प्राप्त नहीं कर पाए और फील्डर से दूर नहीं खेल पाए। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों फील्डर वहाँ पर मौजूद है। लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे। फील्डिंग लाजवाब देखने को मिल रही है। बहुत ही अहम हिस्सा होता है किसी भी टीम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है फील्डिंग, उसमें अच्छा कार्य करते हुए इस समय अमान स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। स्कोर हुआ है केवल 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन आए हैं तैफूर, और तैफूर भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। बल्लेबाजी तो है इस टीम के पास, कागज़ पर तो ज़रूर अच्छी बल्लेबाजी नज़र आ रही है, लेकिन प्रत्यक्ष मैदान में कहानी कुछ और ही चल रही है। ज़ियान स्पोर्ट्स मापोली टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पर इस समय। यहाँ से और 58 रनों की आवश्यकता, मात्र 20 गेंदों का खेल बचा हुआ है। तैफूर के लिए भी वही फील्ड प्लेसमेंट जो इससे पहले वाली गेंद पर था। पैर पर निशाना साधा, अपील हुई, हालांकि बॉलर ज़्यादा आश्वस्त नज़र नहीं आए। अजय जी, इस तरह की गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल पैरों पे निशाना लिया जा रहा है, मानो ये ऐसा है कि बल्लेबाज को चलने से रोका जा रहा है। शायद बल्ले का थोड़ा सा किनारा लगा था वहां पर। गेंद हवा में है, फील्डर पहुंचे, बहुत ही जबरदस्त कैच, बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षण देखने को मिल रहा है और इस मैच पर मजबूत पकड़ बनाती हुई अमान स्पोर्ट्स टीम। गुलाम साबिर इस मैच को सामने से देख रहे हैं, टीम के ओनर हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी खुश हैं जिस तरह विकेटें गिर रही है। एक बात है कि 3 ओवर में केवल 10 रन, ये जताता है कि गेंदबाजी कितनी नपी तुली हो रही है। और महज एक वाइड गेंद अभी तक देखने को मिली है इस पारी में, पहले 3 ओवर्स में। इससे पता चलता है कि कितनी अनुशासित गेंदबाजी की गई है। बॉलिंग तो अच्छी हो ही रही है, फील्डर्स भी कोई गलतियां नहीं कर रहे हैं, कैचेस काफ़ी अच्छे लपके गए हैं। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, मात्र 10 रन स्कोर बोर्ड पर। अब यहाँ से बचे हुए 3 ओवर्स में 58 रनों की ज़रूरत। नवनाथ मुख ने आक्रमण जारी रखते हुए, पहला ओवर काफ़ी सफल था उनका, 2 रन देकर 1 विकेट। अक्षय ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, 5 रन देकर 1 विकेट, और विकी के खाते में 2 सफलताएं, मात्र 3 रन खर्च किए। लेग स्टंप उड़ाने का प्रयास था इस बार, लेकिन उस चक्कर में लेग स्टंप के बाहर भटक गए। वाइड का इशारा। अच्छे घनघोर संघर्ष की उम्मीद थी दर्शकों को इस मैच में, लेकिन अभी तक का जो खेल हुआ है उसमें काफ़ी आगे नज़र आ रही है अमान स्पोर्ट्स। स्विप करने का प्रयास, फिर से वाइड। ज़रूरत है इस तरह की रन्स की भी, अतिरिक्त रन भी मिलेंगे तो ज़रूर थोड़ा बहुत जो दबाव है वो हट सकता है यॉर्कर लेन पर, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। स्कोर हुआ है 12 रन। 18 गेंदों का खेल बाकी, 56 रनों की ज़रूरत। सबसे बेहतरीन तेज आक्रमण जो रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में सिटी इमर्जिंग में,
वो अमान स्पोर्ट्स का ही रहा है। इस बार जड़ में गेंद अच्छा खेला उसको बैट्समैन ने, सिंगल मिलेगा यहाँ पर। हमारे बीच जेनविन इन कटर गेंदबाज संतोष चौहान जुड़ चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम। आकाश परिहार और अरम पटेल की जोड़ी अब क्रीज पर। अरम ने अभी तक किसी गेंद का सामना नहीं किया है। लेफ्टी बैट्समैन है, नंबर 6 पर इस मैच में आए हैं। खूबसूरत गेंद, बहुत मुश्किल। इस तरह की गेंदबाजी जब होती है तो बल्लेबाज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बहुत मुश्किल होता है तेज गति से रन्स बनाना। ये दोनों गेंदबाज मानो कोई कॉइन रखा है जिस पे गेंदबाजी कर रहे हैं, और लगातार जो जियान स्पोर्ट मापोली के बल्लेबाज हैं उनके गेंद पैरों से टकरा रही। बॉडी लाइन जमाना देखा था, ये फुट लाइन गेंदबाजी हो रही। पैर पकड़े जा रहे हैं गेंदबाजों द्वारा लेकिन ये गेंदबाजी करने वाली टीम के हित में। इनसाइड एज, बेहतरीन स्टॉप, कमाल का स्टॉप विकेट कीपर द्वारा। ये गेंद निकल जाती तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 4 रन मिलते। फाइन लेग सर्कल के अंदर है, उनके पास मौका नहीं बनता, लेकिन विकेट कीपर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। देखिए ऐसे ही गेंदबाजों ने कहर बर्पा किया है, फील्डिंग भी उसी तरह हो रही है। परेश गोराटकर स्टंप्स के पीछे अच्छा कार्य करते हुए। इस बार संपर्क अच्छा है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लाजवाब स्ट्रोक। धर्मवीर आनंदी के साहब के तस्वीर पर जाकर टकराई है गेंद, उनके फ्लेक्स पर 6 रन। लग ही नहीं रहा है कि पिछली कुछ गेंदें इस बैट्समैन ने खेली हो। जिस तरह का शॉट है ये देखिए, बिल्कुल सीधे प्लेट से तीर निकला, कमान से जा मिला आसमान से, चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया गेंद को। 6 रन। डेड स्ट्रेट हिट लगाया, क्लासिक शॉट, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। और शॉट की फिनिशिंग को देखिए, बल्ला कंधे के पीछे जाता हुआ और गेंद बाउंड्री के पीछे, ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन। स्कोर उछलता हुआ 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इसी तरह के और ज्यादा स्ट्रोक्स की आवश्यकता है। फिर से सामने खेला है, इस बार लो फुल टॉस, लॉन्ग ऑन पर फील्डर काफी चुस्त और चौकन ने विकी। एक ही रन लेने का मौका आकाश के पास। स्कोर अब 21 रन, 6 विकेटें हाथ में है, लेकिन गेंदें बहुत कम बची है। यहाँ से हम देखिए तो केवल 13 गेंदों का खेल बाकी है। 47 रन अभी भी चाहिए। 13 गेंदे, 47 रन। बैट के काफ़ी अंदर लगी है, डिप स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर वहाँ पर भी मौजूद है। खेलना चाहते थे हवा में, लेकिन हवा में खेल नहीं पाए। अरहम पटेल सिंगल से संतुष्ट होना पड़ा है और इसके साथ ही 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 22, 4 विकेटों के नुकसान पर। जियान स्पोर्ट्स महापोली टीम अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई नज़र आ रही है इस सेमीफाइनल मैच में। 2 ओवर्स का खेल बाकी है और इन बचे हुए 2 ओवर्स में 46 रनों की आवश्यकता है। लगभग मिशन इम्पॉसिबल बनता हुआ जियान स्पोर्ट मापोली के बल्लेबाजों ने पूरे चैलेंज ट्रॉफी में जो बल्लेबाजी की थी उसकी झलक सिर्फ आकाश परिहार ने दिखाई है। नॉन स्ट्राइक गेंद, अरहम पटेल ही स्ट्राइक लेने जा रहे हैं। अरहम पटेल पूर्व क्रिकेटर नौशाद पटेल के साहबजादे हैं। दानिश पटेल हमारे बीच में अभी भी जेनविन इन कटर गेंदबाज संतोष चौहान हमसे जुड़ चुके हैं। विश्वास मात्रे हैं, चैलेंज एक्सप्रेस, सऊद खतीब, वो नाम जो टेनिस क्रिकेट की दुनिया में बड़े इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। वेलकम। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में तब्दीली और मोर्चे पे लगाया गया है विकी को। देखिए बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है अमान स्पोर्ट्स के पास। 2 ओवर में 46 रन चाहिए, हिट आउट और गेट आउट। अरहम पटेल को छोड़ दिया, सही फैसला, वाइट। अंपायर शानू कुरैशी का अलग अंदाज है, ये वाइट देने में बहुत जल्दी हाथ खोलते हैं। फारूक बर्डी थोड़े खोलते हैं, कुछ रुकते हैं, फिर खोलते हैं, फिर कुछ रुकते हैं और फिर स्टैचू बन जाते हैं। चलिए, लेकिन इस मैच में गेंदबाजों की पोल कौन सा बल्लेबाज खोलेगा ये देखना है।
इस मर्तबा निकाल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ अरम पटेल ने, लेकिन शॉट ज़्यादा तेज नहीं गया था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्डर लगभग आए थे लॉन्ग लेग और वाइडिश फाइन लेग के बीच में 1 रन। 24 रन 4 विकेट। क्या कमाल का टूर्नामेंट ये घट रहा है विकी के लिए। इससे पहले 3 में से 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। इस मैच में भी 2 विकेटें उनके खाते में हैं। कमाल का टूर्नामेंट है, अगला टूर्नामेंट भी कमाल और धमाल का आ रहा है। इस मर्तबा सीधा स्ट्रोक है, अब की बार क्लियर नहीं कर पाएंगे, आउट। तीसरा कैच पकड़ा है वहां पर। देखिए धमाल का टूर्नामेंट आ रहा है। चैलेंज ट्रॉफी भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका में 5 प्रभाग होते हैं। 5 प्रभाग में से हर प्रभाग से 3 टीमें आएंगी। उसमें आपको लेजेंडरी को खिलाना है, प्रभाग में कोई एक्स क्रिकेटर है उसको खिलाना है, युवा है उसको खिलाना है। 3 टीमें एक प्रभाग से बन के आएंगी, कुल मिलाकर 15 टीमें। तैयारियां सारी हो चुकी है। प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी से पहले एक और धमाका होने जा रहा है। 5 प्रभाग से 15 टीमें, नाम रहेगा चुनौती भरा चैलेंज ट्रॉफी। एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट्स इस सीज़न में। ये पहला टूर्नामेंट चैलेंज ट्रॉफी जिसमें 3 अलग अलग फॉर्मेट हमने देखे हैं। इसके बाद भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के 5 प्रभाग है, उन टीमों के लिए, उन प्रभागों के लिए टूर्नामेंट। इस बार गेंद जा रही है वाइड शॉट फाइन लेग पर, केवल 1 रन मिलेगा। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए शहबाज। लगभग एक तरफा मुकाबला होता हुआ, और दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स न एक तरफा प्यार चाहता है न एक तरफा हार चाहता है, चाहे दुनिया में चला कुछ भी हो। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह की। इस मर्तबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई पॉइंट पे, एक और विकेट गिरता हुआ। हम पूना बुल्डाना शॉट भी कह सकते हैं या वाशी काशी शॉट भी कह सकते हैं। जाना चाहते थे वाशी, पहुंच गए काशी। एक और विकेट गिरता हुआ, सस्ते में आउट हुए अरम पटेल। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए यासर। कैप्टन बल्लेबाजी को अब तक नहीं आए। 25 रन 6 विकेट। आज जो अमान स्पोर्ट्स का ओवरऑल टीम वर्क है वो बहुत लाजवाब है, खासतौर से बॉलिंग। जी हाँ, पहले ही मुकाबले से इनकी गेंदबाजी लाजवाब रही है और बल्लेबाज भी अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से निभाते आए हैं। इस मर्तबा फिर बल्ले के अंदर लगी, क्या विकेट कीपिंग कर रहे हैं, मानो हाथों में फेविक्विक लगा के आए हैं, जिस तरह उनके हाथों में गेंदें चिपक रही है। बहुत बड़ा इनसाइड एज, स्टंप्स के करीब से गेंद निकल रही थी, लेकिन बहुत ही अलर्ट है स्टंप्स के पीछे परेश गोराटकर। आज खेल के तीनों भी विभागों में इस सेमीफाइनल मैच में आगे रही है अमान स्पोर्ट्स। लेकिन देखना है कि जियान स्पोर्ट्स के अमान भाबे कब आते हैं बैटिंग के लिए। अच्छा ड्राइव, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। अमान भाभे का आना तय तो है, लेकिन वो जब आएंगे जब बचेगा कुछ भी नहीं मैच में। हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ है। 5 ओवर के पश्चात केवल 26 रन, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और केवल औपचारिकताएं बची है इस सेमीफाइनल मैच में। जीत की दहलीज पर इससे कहते हैं चारों शाने चित करना। ये देखिए सतनाम लाइट हाउस, एड्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज चौक। हमें मैन ऑफ द सीरीज सिटी इमर्जिंग के लिए एलईडी स्पॉन्सर किया, आपका विशेष धन्यवाद। घरों में रोशनी लाना है, एक बार सतनाम लाइट हाउस जाइए। आप एक बार जाएंगे तो फिर बार बार जाएंगे। तो जीत की दहलीज पर अमान स्पोर्ट्स, 6 गेंदों में 42 रन चाहिए। ये आज के खेल की रूपरेखा। इस समय चौथा मुकाबला चल रहा है जियान स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स के बीच में।
अगला मैच एक और बड़ा मुकाबला सिटी इमर्जिंग से क्वार्टर फाइनल मैच है। स्वयं 11 वर्सेस अंजुमन स्पोर्ट्स। स्वयं 11 ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, क्योंकि अंजुमन हमेशा पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती आ रही है। टॉस इससे पहले जो मैचेस में उन्होंने जीता था पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज चेज करना पड़ेगा अंजुमन को। और आखिर में फिर वो घमसान चैलेंज बनाम बंटी स्पोर्ट। जी हाँ, बेस्ट ऑफ 3 की शुरुआत। बेस्ट ऑफ 3 का वो दूसरा मुकाबला रहेगा, जिसमें चैलेंज टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है, पहला मुकाबला जीता है। आखिरी ओवर लेकर विनोद, लो फुल टॉस है, उठा के खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक। कैच के लिए ज़्यादा प्रयास अब की बार नहीं किया गया फील्डर द्वारा, और इससे पहले की गेंद को फील्ड किया जाता स्क्वायर लेग क्षेत्र में 1 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास। पहले ओवर से ही काफ़ी तीखी गेंदबाजी रही है। कप्तान अक्षय सुरेकर ने शुरुआत की थी, उसके बाद विक्की और नवनाथ मुकने की तेज तर्रार गेंदबाजी। शॉट तो अच्छा है, हल्का सा फंबल। बल्लेबाज दूसरे रंग के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए। आखिरी 4 गेंदें। हालांकि इससे पहले जो मुकाबले हमने देखे, जियान स्पोर्ट्स ने भी काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट खेला था, लेकिन इस मैच में उनकी एक न चलने दी अमान स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने। स्विंग एंड मिस, ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से जाने का प्रयास था। विनोद लगातार आखिरी ओवर में गेंदबाजी करते आए हैं। ये टूर्नामेंट कौन जीतेगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हमने देखी है अमान स्पोर्ट्स के गेंदबाजों द्वारा, सबसे बेहतरीन बॉलिंग आक्रमण मेरे ख्याल से अभी तक इस टूर्नामेंट में। एक और बढ़िया गेंद, इस बार बल्ले के बॉटम एज को लेती हुई गेंद स्टंप्स के पीछे विकेट कीपर के पास। 2 गेंदें और 40 रन। इस बार शॉर्ट गेंद, अच्छी पोजीशन में बल्लेबाज, और गेंद को भेज दिया है डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल करते हुए 6 रन। काफी देर हो गई है। शुरुआती ओवर्स में कुछ बड़े स्ट्रोक्स का आना ज़रूरी था, लेकिन शुरुआत काफ़ी धीमी रही, विकेटें लगातार गिरती रही। पहला विकेट 0 पर गिरा, उसके बाद 5 पर दूसरा, 10 पर तीसरा, 10 पर ही चौथा विकेट गिरा, और वहाँ पर ही स्थिति काफ़ी नाजुक बन गई थी। आखिरी गेंद, अच्छा ड्राइव, मैच समाप्त होता हुआ और फाइनल में प्रवेश करती हुई सिटी इमर्जिंग कैटेगरी से चैलेंज ट्रॉफी 2023 में अमान स्पोर्ट्स। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अमान स्पोर्ट्स टीम के ओनर गुलाम साबिर जी, एंड हार्ड लक जियान स्पोर्ट्स महापुली, हार्ड लक दानिश पटेल। 33 रनों से जीता है ये सेमीफाइनल मुकाबला अमान स्पोर्ट्स ने। चलेंगे तुरंत इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ, इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। तो चलते मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, और वहाँ पर तेजस धोबी से जान लेते हैं कि कौन है इस सेमीफाइनल मैच का मॅन ऑफ द मॅच. निश्चित रूपानं मॅन ऑफ द मॅचचा अगदा ठरला आहे. अर्थातच दैवत प्लीज वेलकम. दैवत आपण यायचं आहे. 17 चेंडू आणि 32 धावांची खेळी च्या बॅटमधून आपण साकारताना पाहिले. मी आदरणीय भाई चव्हाण साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभासे मॅन ऑफ द मॅचचं किताब दिले जाईल. तर दैवत या आपणास विनंती असेल की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. इथून तुम्हाला मॅन ऑफ द मॅचचं किताब इथून मात्र परिधान केलं जाईल, तुम्हाला वितरित केलं जाईल. चला दैवत त्वरित या.
आदरणीय भाईजी चव्हाण साहेब या बॉक्समध्ये उपस्थित होत आहेत. दैवत प्लीज वेलकम. आपण पाहताय मॅन ऑफ दी मॅचचं किताब इथून मात्र वितरित केलं जातं मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. धन्यवाद. आम्ही तुर्तास थांबतोय. तुमच्या समवेत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जॉईन होतील अन्सारी सर. थँक्यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. तेजस धोबी, एक और बड़े मैच की शुरुआत होने जा रही है जहां पर खेलने वाली टीमें स्वयं 11 और अंजुमन स्पोर्ट. इन दिनों